हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में है कि a इक्वल टू क्या दिया है 5, यानी किसी भी AP का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, और nth टर्म है यानी an इक्वल टू कितना दिया है 50। an का मतलब होता है nth टर्म। 50 दिया है तो n बताना है और sn बताना है। देखिए दिया क्या है, a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू कितना दिया है 3 और an इक्वल टू दिया है 50 दिया है, और हमको क्या बताना है n की वैल्यू और sn की वैल्यू। अब देखिए जो आपको दिया रहे उसी का यूज करिए। आपको दिया है nth टर्म जो है वो कितना है 50, लेकिन आपसे ये नहीं बोला है कि nth टर्म यानी पूरे AP में कितने टर्म हैं, ये आपको नहीं बोला है। बस बोला है कि जो लास्ट वाला टर्म है वो कितना है 50। तो आप लोग पहले निकाल लीजिए कि AP में कितने टर्म है। तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको an इक्वल टू कितना दिया है 50, तो an की जगह पे आप लोग 50 पुट करेंगे और a कितना दिया है 5 प्लस n पता नहीं है आपको, तो n की जगह पे n ही रखिए क्योंकि आपको n ही तो पता करना है कि कितने टर्म है। n मतलब नंबर ऑफ ए टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है d दिया है और वो कितना है 3। अब देखिए ये हो गया 50 और इस 5 को इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 45, और इस 3 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1, और ये कटने पे कितना आ जाएगा 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15 आएगा, तो n इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ गया। अब देखिए आपसे पहला क्या पूछा था, n पूछा था, n की वैल्यू आ गई 16। अब हमको पे क्या बताना है, हमको बताना है sn, और sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। एक फॉर्मूला ये होता है जब आपको nth टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और n यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एक फॉर्मूला तो और होता है, वो क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे जब हमको an दिया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। अब देखिए n कितना आया हम लोग का 16, तो यहाँ पे 16 अपॉन में 2 करिए और a कितना है 5, और an की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हो गया 50। अब ये दोनों कट जाएंगे तो कितना होगा 8, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। अब 8 5 जा 40 कैरी हुआ 4, 8 5 जा 40 और ये आ गया 440। यानी AP में n टर्म का जो सम है, और n है कितना 16, n कितना है 16, तो n की जगह पे यहाँ पे आप लोग चलिए, यहाँ पे तो n है तो यहाँ पे n की जगह पे 16, यानी AP में 16 टर्म का जो सम है वो कितना आ रहा है 440। कोई AP लिखेंगे क्रम से, जो नंबर का 16 नंबर का जो सम करेंगे वो कितना आएगा 440। क्लियर, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, वो दिया है a इक्वल टू 7 और a 13। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में a n दिया था और यहाँ पे a 13 दिया है, यानी 13वां टर्म 13th टर्म जो है वो कितना है 35, यानी n यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 7, a इक्वल टू 7 दिया है और a 13 इक्वल टू 35, और d इक्वल टू पता करना है और साथ में S13 पता करना है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे A13 क्या बताता है, आप लोग देखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो an मतलब क्या होता है, AP का nth टर्म, AP का nth टर्म। तो यहाँ पे A13 का मतलब क्या होगा, AP का 13th टर्म, यानी किसी भी AP में जो 13वां टर्म होगा वो क्या है, तो वो क्या है 35 और A = 7। अब देखिए A13 दिया है, यहाँ पे 13 है, अगर यहाँ पे 13 लिखना होगा तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग 13, या फिर A13 का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर आपको ध्यान में होगा तो A13 = क्या होता है, A+12D होता है, A+12D, क्योंकि अगर an होता है तो n से एक कम यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे 13 करेंगे तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो A13 = A+12D, और A13 = कितना है 35, और A कितना है 7, और इस तरीके से हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे। 7 को इधर लाएंगे, 35 में से 7 जाएगा तो 28, और इस 12 को डिवाइड करिए और इक्वल टू कितना आ गया, D की वैल्यू आ गई। समझ में आया, तो D की वैल्यू आपकी आ गई 28/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 7 जा 28, तो D = कितना आ जाएगा 7/3। D की वैल्यू कितना आ जाएगा 7/3। समझ में आया। अब हमको यहाँ से D की वैल्यू मिल गई, अब हमको क्या निकालना है, S13 की वैल्यू, S13 की वैल्यू। अब देखिए S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको S13 के लिए लास्ट टर्म 13 वाला दिया भी है तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए n/2 ब्रैकेट में A+an। अगर A13 है तो यहाँ पे 13 कर लीजिए, और n की जगह भी क्या कर लेंगे आप लोग 13 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2। A कितना है 7, और A13 कितना है 35, कितना है 35। तो इस तरीके से 13/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42, और ये इससे कैंसिल होगा तो 21, और 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26, और ये हो गया 27। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 273। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है वो है A12 = 37, यानी किसी भी AP का जो 12th टर्म है वो 37 है, और AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म यानी A, और S13 यानी 13th टर्म का सम बताना है। तो AP में A12 कितना दिया है 37, क्या दिया है A12 = 37, और D = 3 दिया है। तो A12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+11D। A12 की जगह पे 37 रखना है, और A नहीं पता है, पता करना है, तो A की जगह पे A ही रहने देते हैं, और प्लस 11 × D की जगह पे 3 हो जाएगा। 11 3 जा 33, इधर 37, इस 33 को इधर लाएंगे तो 37 - 33 = A आएगा, और A = 37 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी उस AP का फर्स्ट टर्म कितना होगा 4 होगा। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए ये S13 यानी AP में 13 टर्म का सम क्या होगा, पूरे 13 टर्म का सम क्या होगा। तो S13 के लिए हमारे पास 13 टर्म तो है नहीं, देखिए फर्स्ट टर्म कितना है वो 12 टर्म इतना है, कॉमन डिफरेंस इतना है, तो चाहे तो हम लोग 13th टर्म भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उस फॉर्मूले से नहीं करें तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा Sn = क्या होता है n/2, और ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D होता है। समझ में आए। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है तो जहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ है जिस वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो है 10-15 मिनट की है, और आप लोग देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है S13,
तो s जहाँ पे n है वहाँ पे 13 पुट कर दिए। अभी जहाँ पे n था वहाँ पे 13, तो सब जगह जहाँ पे n होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 4, और 13 में से 1 जाएगा तो प्लस में 12 इंटू डी कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 13/2, 4 2 जा 8 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। समझ में आया, 36 आ जाएगा। तो 13/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44, और ये इससे कटेगा तो 22, तो 13 2 जा 26, कैरी टू 13 2 जा 26 और 2 28, ये आ जाएगा आंसर। यानी एपी में 13th टर्म तक का जो सम है वो कितना है 286 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3rd। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है A3 यानी AP का जो 3rd टर्म है वो 15 है, और S10 यानी AP में जो 10th टर्म तक का सम है वो 125 है। तो D बताना है, और A10 पहले जो दिया है, क्या दिया है A3 = 15। तो A3 मतलब AP का 3rd टर्म, और A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+2D। तो A3 की जगह पे देखिए A3 = क्या हो जाएगा A+2D, और A3 की जगह पे 15 रखेंगे तो A+2D = कितना आ जाएगा 15। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि देखिए इसमें ना हमको A पता है और ना ही D पता है। क्लियर। अब हमको क्या दिया है S10 यानी AP में 10th टर्म तक का जो सम है वो कितना है 125। तो यहाँ पे S10 मतलब दिया है 125, और S10 का फॉर्मूला हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में देखिए Sn का फॉर्मूला पता है आपको, Sn = क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 10 रखना है, तो 10/2 और 2a + n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10-1 और इंटू डी हो जाएगा। समझ में आया। अभी S10 कितना दिया है 125, और यहाँ पे 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, और इस 5 का डिवाइड कर देते हैं इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और 10 में से 1 गया तो 9d, और ये कितनी बार आएगा 25। तो इक्वेशन हो जाएगा 2a + 9d = 25। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग का ये हो गया। ठीक। अब देखिए आपको निकालना क्या है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा A की वैल्यू और क्या मिलेगा D की वैल्यू। A और D आपको पता चल गया, तो A तो D तो पता ही चल गया आपको, और A भी साथ में पता चल गया, तो A10 का फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग A10 को निकाल लोगे। ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट भी कंप्लीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब हम लोग करेंगे 5। तो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको भी करना है, सारा करा देंगे तो आप लोग का माइंड जो है रन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए थोड़े थोड़े मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग उसको क्या करेंगे खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि D जो है कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 5, और S9 यानी AP में 9th टर्म तक का जो सम है वो 75 है। A पता करना है, A9 पता करना है। तो चलिए देखिए S9 कितना दिया है 75। तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा 9/2 ब्रैकेट में 2a + 9-1 इंटू डी, और आपको D भी दिया हुआ है। S9 कितना दिया 75, और यहाँ पे 9/2। समझ में आया।
और ब्रैकेट में 2a, तो 2a की वैल्यू नहीं पता है तो 2a रहने दीजिए, 9 में से 1 गया 8 और d कितना था 5, d कितना है 5। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके a की वैल्यू को निकालेंगे, a की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, अब देखिए इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अपॉन में ये इंटू 2 अपॉन में 9 इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसको 3 से कट करते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा और 3 5 जा 15, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 3 और इक्वल टू 2a प्लस 40 आ जाएगा। 40 को इधर लाते हैं तो 50 अपॉन में 3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। 3 का 40 से मल्टीप्लाई 120, 50 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा माइनस में 70, माइनस में 70 अपॉन में 3 और इस 2 का डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू a और ये कट जाएगा तो 35, तो a इक्वल टू माइनस 35 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ गया माइनस 35 अपॉन में 3 आ गया। और आपको a9 निकालना है, a9 भी निकालना है, तो a9 इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा 8d। अभी आपको a पता है, a को रखिए, 8 और d की वैल्यू पता है, रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको a9 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, आप लोग a9 को निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, a इक्वल टू 2 यानी AP का जो फर्स्ट टर्म है 2 दिया है, D दिया है, SN 90 दिया है, N निकालना है और AN निकालना है। तो देखिए a इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है और D इक्वल टू 8 दिया है और SN इक्वल टू 90 दिया है। अब देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। अब यहाँ पे SN इक्वल टू कितना दिया है 90 और n नहीं पता है तो n को छोड़िए, जो जो पता है 2 इंटू a कितना है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 8 है, तो ये हो गया। समझ में आया? चलिए अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 कितना हो जाएगा 180। अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो कॉमन करके सॉल्व कर लेंगे और n का अंदर मल्टीप्लाई तो 4n हो जाएगा, फिर n का इसमें मल्टीप्लाई तो n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 8 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इन दोनों में 4 हम लोग कॉमन कर सकते हैं और 4 कॉमन करके डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा आगे कर लेते हैं, फिर करते हैं। तो ये 4n और प्लस n स्क्वायर साथ में 8 है तो 8n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 8n हो जाएगा। तो 8n स्क्वायर को पहले राइट कर लो आप लोग और 4n माइनस 8n करेंगे तो माइनस 4n आएगा। अभी दोनों में 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा और 4 से डिवाइड करते हैं तो 180 और इस 4 को डिवाइड कर दिए तो 4 आ गया, 4 4 जा 16 और 20 तो 45 आ गया। अब इसको उधर ले जाते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे n की 2 वैल्यू आएंगी, हो सकता है एक पॉजिटिव आए एक निगेटिव आए, तो n की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर n फ्रैक्शन में भी है तो फ्रैक्शन वाले को नहीं चूज करना है, क्योंकि n जो है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड फोर्थ इस तरीके से आपका होल नंबर आएगा।
नेचुरल नंबर आएगा, जो आएगा कंप्लीट आएगा, आधा टेढ़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। जब n की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आपसे क्या पूछा था, n की वैल्यू मिल गई, फिर पूछा है an मतलब an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो n की वैल्यू मिल जाएगी, तो चाहिए आप लोग n की वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस अगर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो इक्वेशन सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है तो वो भी देखो। यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो ज़रूरत है, आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन का हम लोग यूज करके, जो वहाँ पे मेथड है उस मेथड को हम लोग यूज करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है a इक्वल टू 8। एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है, और जो nth टर्म है वो 62 है, और जो Sn है वो 210 है। तो n बताना है, d बताना है। समझ में आया, n बताना है और d बताना है। तो पहले दिया क्या है, a इक्वल टू 8 दिया है, और an इक्वल टू 62 और Sn इक्वल टू 210 दिया है। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an की जगह पे 62 पुट करिए और a की जगह पे 8, तो प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इस 8 को इधर लाएंगे तो 62 माइनस 8 करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो फिर n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया, 54। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1 बना लीजिए, सिंपल। अब हमको दिया है Sn इक्वल टू 210। तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Sn की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 210। तो यहाँ पे आ जाएगा 210 इक्वल टू n अपॉन में 2, और 2a की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आया क्या है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आया है, 54। तो यहाँ पे चाहे तो 54 हम लोग राइट कर सकते हैं। अरे इक्वेशन 1 का यूज कर लिए हम लोग यहाँ पे। तो n अपॉन में 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 54, तो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70, और ये इधर आ गया 210। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 210 और इस 70 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू n आएगा। तो 0 से 0 7 3 जा और 3 2 जा 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। यानी एपी में कितने टर्म थे, 6 टर्म, और 6 टर्म का जो सम है वो आपको 210 दिया था। 6 टर्म का जो सम है वो कितना है, 210। तो यहाँ पे हमको n इक्वल टू कितना मिल गया, 6 मिल गया, 210 सही है, हाँ n इक्वल टू 6 आ गया। तो n की वैल्यू आपको 210 मिल गया, और आप लोग फिर an का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 6 आई तो d की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि an जब हम लोग निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वहाँ पे d की नीड होती है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 को अगर पहले इक्वेशन में रखें तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 और d इक्वल टू 54,
तो d इक्वल टू 54 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और इसी d का यूज करके हम लोग an की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग an की वैल्यू को निकालेंगे आप लोग। अब हम लोग ये, अच्छा हाँ, ये हम लोग तो 7 कर रहे हैं ना, तो इसमें an नहीं निकालना, इसमें d निकालना है। तो d आ गया और आपकी n की वैल्यू आ गई, तो 7 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब रह गया 8, 9, 10। क्या रह गया? 8, 9, 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या दिया है? an इक्वल टू 4 दिया है, d इक्वल टू 2 दिया है, sn इक्वल टू -14, n और a निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे d इक्वल टू पुट करेंगे, तो इक्वेशन बनेगा n और a में, और फिर यहाँ पर भी इक्वेशन बनेगा n और a में। दोनों को सॉल्व करके आप लोग n a की वैल्यू को निकालोगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, तो an इक्वल टू कितना दिया है 4, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 4 हो गया, और a प्लस आपको और कुछ दिया है, d की वैल्यू दी है 2 ना, तो n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे राइट कर लीजिए, a प्लस ये हो जाएगा 2n और -2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n और ये उधर जाएगा तो प्लस में, और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना आ गया 6 आ गया, तो ये हो गया। अब फिर क्या है, आपको दिया है sn इक्वल टू -14। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए sn का फॉर्मूला अगर हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर दें तब पर भी आ जाएगा। sn का जो फॉर्मूला होता है, अगर डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, उसको यूज कर दें तो sn इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस a n होता है, यही होता है। अब n अपॉन में 2n नहीं पता है तो रहने दीजिए, लेकिन फर्स्ट टर्म भी हमको नहीं पता है तो a हो जाएगा, और लास्ट टर्म कितना दिया था 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और sn की वैल्यू कितनी दी है? माइनस में 14। ठीक, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 28 इक्वल टू n, और ब्रैकेट में a प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से a प्लस 2n इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालेंगे, और a इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 2n, और यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर इससे हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा, a की वैल्यू निकाल ले या फिर n की वैल्यू निकालेंगे। अगर a इक्वल टू निकालेंगे तो 6 माइनस 2n आएगा, और यही a इक्वल टू 6 माइनस 2n को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे n है, और a की जगह पे 6 माइनस 2n प्लस 4 हो जाएगा, और n 6 4 10 माइनस 2n, और इस साइड में क्या हो जाएगा -28। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, वहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएंगी, और जब n की वैल्यू मिलेगा तो इस इक्वेशन को यूज करके आप लोग a की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 को भी चलिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। तो 9 में क्या है, फर्स्ट टर्म आपको दिया है a इक्वल टू 3, और n टर्म a n यानी कि n टर्म नहीं n दिया है। n कितना दिया है? 8 दिया है। sn सॉरी ये sn होगा, sn इक्वल टू कितना है 192, और d आपको निकालना है। तो sn का फॉर्मूला यूज करिए, a की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखिए, आपको d